भारत मौसम विज्ञान विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अत्यंत प्रतिकूल मौसम के कारण 1565 से अधिक लोगों की जान चली गई। इस दौरान आंधी व बिजली गिरने जैसी घटनाओं से 815 लोगों की मौत हुई। IMD की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाढ़, आंधी, बिजली गिरने या फिर शीतलहर के कारण सबसे ज्यादा 779 लोगों की मौत हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में यह संख्या 356 रही। विभाग ने यह भी कहा कि ये आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 600 से अधिक लोगों की जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी है। इसमें संसद की नई इमारत भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय से भविष्य की परियोजनाओं में स्मॉग टावर लगाने के लिए कहा है, खासकर उन शहरों में जहां प्रदूषण गंभीर मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट में पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियों को भी स्वीकार कर लिया है और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की अधिसूचना को भी हरी झंडी दे दी है। अभी कोरोना वायरस का खतरा टला भी नहीं है और इस बीच एक और बीमारी ने सरकार से लेकर आम जनता तक की नींद उड़ा दी है। भारत में लगातार बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, केरल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि आलम यह है कि कई राज्यों में इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं केरल ने तो इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने कहा है कि 1901 के बाद 2020 8वां सबसे अधिक गर्म साल रहा, लेकिन 2016 की सबसे अधिक गर्मी की तुलना में ये काफी कम रहा। IMD के मुताबिक गुजरे हुए 2 दशक 2001 से 2010 और 2011 से 2020 भी सबसे गर्म दशक दर्ज किए गए। आंकड़ों के अनुसार 1901 के बाद से 15 सबसे ज्यादा गर्म सालों में 12 साल 2006 से 2020 के दौरान रहे। इसके अनुसार 1901 से 2020 के दौरान देश में औसत वार्षिक तापमान सामान्य में 0.62 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पिछले साल देश में आए चक्रवातों के कारण 115 लोगों और 17,000 से अधिक मवेशियों की जान चली गई है। साल 2020 में उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में 5 चक्रवात बने, जिनमें अम्फान, निवार, गति, निसर्ग और बुरेवी शामिल रहे। निसर्ग और गति जहां अरब सागर में उठे तो वहीं बाकी 3 बंगाल की खाड़ी से उठे। इन चक्रवातों में अम्फान ने सबसे अधिक तबाही मचाई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की 2020 रिपोर्ट में भारत में जलवायु परिवर्तन की शुरुआत को लेकर अहम जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में अगले दशक के भारत को लेकर कुछ महत्वपूर्ण पूर्वानुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में क्लाइमेट चेंज की शुरुआत 20वीं सदी में हुई, जो भविष्य में भी जारी रहेंगी। यानी साफ है कि भविष्य में भी हमें भारत में अप्रत्याशित गर्मी या अप्रत्याशित ठंड, भारी बारिश या बाढ़ जैसे दुष्परिणाम कुदरत के कहर के तौर पर देखने को मिलेंगे। कोरोना काल में बरेली के जिला अस्पताल की OPD काफी समय से सीमित रही है, लेकिन सोमवार को OPD अचानक 1300 के पार पहुंच गई। इससे पहले हर दिन औसतन 500 से 600 मरीज OPD में इलाज के लिए पहुंच रहे थे। सोमवार को OPD में अधिकांश मरीज बुखार, खांसी, जुकाम से पीड़ित थे। वहीं सीने में जकड़न के केस भी सामने आए। डॉक्टरों के मुताबिक सही अनुमान तो नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल में OPD में मरीजों का यह सबसे अधिक आंकड़ा है। डॉक्टर बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। रात में ठंडक, दिन में गर्मी और रविवार को ही बारिश की चपेट में सैकड़ों लोग आए। इसी वजह से बुखार, खांसी, जुकाम के मरीज अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। लगातार मौसम में हो रहे बदलाव के कारण OPD में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बेहद बिगड़ा हुआ है। दिल्ली NCR में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश मंगलवार की सुबह भी जारी है। अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। दिल्ली में 6 जनवरी की दोपहर से मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी से दिल्ली में शीतलहर का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। यही नहीं, राजस्थान के पिलानी और माउंट आबू के साथ ही गुजरात के पोरबंदर में 3.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर भी बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने पूरे हिमाचल क्षेत्र के लिए अगले 24 घंटे में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के 5 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद जबरदस्त शीतलहर देखने को मिल रही है। डलहौजी के पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पारा माइनस में जा पहुंचा है। आने वाले समय में ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 6 जनवरी तक बर्फबारी जारी रहने वाली है। झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार सुबह से ही आसमान साफ है, धूप खिली हुई है, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली है। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची का उच्चतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 4 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची में अगले 2 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। 6 जनवरी से जम्मू कश्मीर में नया पश्चिमी विक्षोभ बनने वाला है। इसका असर भी झारखंड पर देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।